देखिए 2027 के इलेक्शन से पहले आयोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, इसलिए आयोग पे प्रेशर तो है, लेकिन बहुत ही नकारा आयोग है भाई। बहुत डिले कर करके चीज़ें कर रहा है, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। एचईओ निकाल दी वैकेंसी, सिलेबस नहीं दे रहे हैं। एक और टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज वाला जो एग्ज़ाम है उसकी जीएस और हिंदी का कंप्लीट तैयारी का बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में आ चुका है, आप उसको ले सकते हैं। एचईओ का भी बैच चल रहा है कंप्लीट तैयारी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में, आप उसको ले सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो सिलेबस होगा उसी हिसाब से रखेंगे। हमारा कमिटमेंट इसमें यूपीजी के जीएस, हेल्थ साइंस वगैरह का है। इन तीनों में जो भी चीज़ें बदलेंगी वो सब अपने आप एचईओ में अपडेट कर दी जाएंगी। अब मुद्दे पे आते हैं। एक तो माइग्रेशन वाला है भाई, माइग्रेशन वाला यूपीएससी में में वो लागू करता है यूपीएससी, क्योंकि छतर सिंह एक केस है, वो यूपीएससी नहीं मानता है लेकिन वो यूपीपीएससी मानता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि भाई जो भी अगर किसी ने कोई बेनिफिट लिया है तो किसी स्टेज में अगर जो है उन्होंने कैटेगरी का बेनिफिट लिया तो उसी कैटेगरी में रहेगा। जैसे टीना डाबी जो हुई थी उसने क्या, उसका प्री का जनरल का जो है कट ऑफ नहीं निकला था, ये आपको पता होगा है ना। प्री का उसका जो कट ऑफ था वो एससी कैटेगरी से निकला था, जनरल से काफ़ी कम नंबर थे, लेकिन फाइनली मेंस और इंटरव्यू में ओवरऑल उसके हाईएस्ट नंबर थे, इसलिए वो रैंक 1 थी, लेकिन उसमें फिर भी एससी लिखा था। तो यूपीएससी तो मानता है माइग्रेशन को, प्री में लागू कर देता है। अगर यूपीएससी ने माइग्रेशन ना लागू हुआ होता तो टीना डाबी 1 क्या प्री में ही ना सिलेक्ट हो पाती, ठीक है। लेकिन यूपीपीएससी नहीं मानता है, और यूपीपीएससी एक बार ये भी कहता है कि भाई वो यूपीएससी को फॉलो करता है, तो लॉजिकली तो यूपीपीएससी को भी प्री में माइग्रेशन लागू करना चाहिए, है ना। जब आप कह रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। इसी पे केस वगैरह चल रहा है और हो सकता है कि बहुत सारे रिजल्ट में बदलाव हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये भी एक आयोग पे बहुत बड़ा प्रेशर है। बाकी 2024 का भी रिजल्ट सुन रहे हैं, फरवरी के सेकंड वीक तक आ सकता है। 2025 का मेंस जो है वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक हो सकता है। 2026 का प्री शायद जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अब बन रही है सितंबर अक्टूबर में होने की, है ना। 2026 की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का प्री और मेंस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम वाला बैच ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करें, पूरा जो है सिलेक्शन उसी से हो सकता है। आरओ की भी वैकेंसी आएगी जरूर इस बार, उसकी भी तैयारी का ग्रुप चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और इस बार अच्छी पोस्ट भी आ सकती है आरओ में। इवन बीईओ की वैकेंसी भी इस बार आनी है, अप्रैल मई तक जो है शायद टारगेट है। आगे पीछे 1-2 महीने हो सकता है, लेकिन आनी जरूर है इस बार। और बीईओ की जो एलिजिबिलिटी है वो भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। तो ये अभी तक के मेजर अपडेट्स हैं। एससीएस के फ्री टेलीग्राम में डेली पिक्स का रिवीजन चालू कर दिया है।